ये पूरा मामला। बहुत शुक्रिया आपका सत्य प्रकाश, आप नजर बना के रखिएगा, हम आपसे आगे भी अपडेट्स लेंगे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे छांगुर की, जिससे जुड़े हुए अवैध धर्मांतरण मामले में जांच तेज हो चुकी है। मुंबई में एटीएस को छांगुर के 4 सहयोगियों की इस वक्त तलाश है। छांगुर से जुड़े हुए अवैध धर्मांतरण के मामले में लगातार इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आपको मालूम है कि एटीएस भी इसको लेकर के लगातार जांच कर रही है। ईडी की भी एंट्री बाकायदा हुई है। अब तक की पूछताछ में कई अहम खुलासे भी हुए हैं, जिसमें छांगुर ये कहता है कि उससे इन तमाम चीजों की जानकारी नहीं है। हालांकि साजिश की बात तो जरूर कबूली गई है, लेकिन वो सारा ठीकरा नसरीन उर्फ नीतू पर फोड़ता है। लेकिन अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में जो बाकी के 4 सहयोगी हैं, उनके रोल को लेकर के क्या जानकारी सामने आती है। तो धर्मांतरण का सरगना जलालुद्दीन छांगुर की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। यूपी एसटीएफ ने छांगुर के अवैध धर्मांतरण का भंडाफोड़ किया। एटीएस ने आतंकी फंडिंग की विदेशी नेटवर्क का खुलासा किया। ईडी उसके अलग अलग अकाउंट्स और अवैध संपत्ति पर कार्रवाई कर रही है। ईडी की टीम उसे कस्टडी रिमांड पर लेकर पूछताछ भी कर रही है। ईडी ने उससे अवैध धर्मांतरण और देश विरोधी गतिविधियों के साथ साथ उसके 20 से ज्यादा खातों में जमा करोड़ों रुपए को लेकर के भी सवाल किए, तो उसकी जुबान लड़खड़ाने लग गई। क्राइम फाइल्स में हम आपको लगातार उसके बता रहे हैं कि किस तरीके से उसकी ये पूरी स्टोरी थी। एक और हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं जिससे पता चलता है कि छांगुर कैसे ये पूरा खेल रच रहा था। अवैध धर्मांतरण, विदेशी फंडिंग, जमीन पर कब्जा और यूपी के बलरामपुर से पूरे देश में धर्म परिवर्तन का नेटवर्क चलाने वाला छांगुर अब जांच एजेंसियों की गिरफ्त में है। ईडी अब उसके 40 बैंक अकाउंट में 100 करोड़ रुपए और करोड़ों की संपत्ति को लेकर सवाल जवाब कर रही है। शासन प्रशासन में अपना रसूख रखने का दिखावा करने वाले छांगुर से जब ईडी ने किसी राजनेता के संबंध को लेकर सवाल किया तो उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी। ईडी ने छांगुर को 5 दिनों की रिमांड पर लिया और लगातार पूछताछ जारी है। छांगुर से पूछताछ का आज तीसरा दिन है, और क्योंकि कल जिस तरीके से छांगुर से ईडी की अलग अलग अधिकारियों ने पूछताछ की, तो पूछताछ में तमाम जानकारियां हाथ लगी हैं। देश विदेश तक फैले छांगुर के नेटवर्क और विदेशों में बैंक खाते, हवाला रैकेट को लेकर ईडी ने उससे कई महत्वपूर्ण सवाल किए। आज हम ईडी के 10 सवाल और छांगुर के जवाब को दिखाएंगे, जिसके जरिए ईडी इस मामले की तह तक जाना चाहती है। ईडी का पहला सवाल, तुम्हारे ठिकानों पर पनामा में मौजूद लोगोस मरीन नाम की एक कंपनी के दस्तावेज मिले। हमें अंदेशा है कि विदेशों में पैसा खपाने और मनी लॉन्ड्रिंग का नेटवर्क तुम चलाते हो। छांगुर का जवाब, आप क्या कह रहे हैं जनाब, मैं कभी पनामा गया ही नहीं, ये कहां है मुझे नहीं पता। ईडी का सवाल नंबर 2, लोगेस मरीन एसए का इस्तेमाल अवैध धर्मांतरण से हासिल बेहिसाब पैसे को जमा करने के लिए किया गया क्या? पनामा जैसी जगह पर कंपनी क्यों बनाई? आप बार बार यही कह रहे हैं, मैं बार बार मना कर रहा हूं, मुझे नहीं पता। मुझे ज़कात का पैसा ही अकाउंट में आता था, जो अल्लाह के बंदे होते थे वही भेजते थे उर्स के लिए। क्या तुमने विदेश में कोई संपत्ति खरीदी या पैसा भेजा है? मेरा घर केवल बलरामपुर में था और कोर्ट में मुझे पता चला कि जैसे मदरसों में बुलडोजर चलाया गया, वैसे ही मेरा घर भी गिरा दिया गया। क्या किसी राजनेता, सरकारी अफसर या व्यापारी से मिली भगत है तुम्हारी? मैं इतने बड़े बड़े लोगों को नहीं जानता। जैसे हर आदमी सरकारी लोगों और नेताओं के पास जाता है, वैसे ही मैं इन लोगों से मिलता था। तुम्हारे पास विदेश से कई बार पैसा आया, इसका रिकॉर्ड हमारे पास है। कौन लोग भेजते थे? दीन और इस्लाम के प्रचार में पैसा खर्च होता था, इसलिए लोग मुझे पैसा देते थे। ये लोग सालाना उर्स में बलरामपुर आते थे। जो विदेशों में रहते हैं वही मेरी मदद करते थे। धर्म परिवर्तन के लिए क्या तुम्हें फंडिंग होती थी? देश विरोधी गतिविधियों में तुमने ये फंडिंग वाला पैसा खर्च किया? मैं केवल इस्लाम के लिए प्रचार प्रसार करता हूँ। कोई अपने मन से धर्म परिवर्तन करना चाहता था तो मैं उसे रास्ता दिखाता था। मुझे धर्मांतरण के लिए फंडिंग नहीं होती थी। यह तुम्हारे बैंक स्टेटमेंट के कागज हैं, जिसमें साफ पता चलता है कि तुमने कहां कहां पर पैसा लिया और कहां खर्च किया। मुझे इस बैंक अकाउंट के बारे में नहीं पता, ये मैं नहीं चलाता। बैंक का सारा काम नवीन देखता था, मैं बेकसूर हूँ। क्या तुमने हवाला के जरिए नेपाल और दुबई से पैसा मंगाया था? मुझे नहीं पता ये हवाला क्या होता है। मुझे जो पैसा आया वो चंदे की रकम के तौर पर आया।
और मैंने उसे दीन इस्लाम के लिए खर्च किया। तुम भारत में मुस्लिम राष्ट्र स्थापित करना चाहते थे, इसके लिए तुमको कौन कौन मदद कर रहा था? पैसों से। मैं मुस्लिम राष्ट्र नहीं बना रहा था। यहाँ मुसलमानों पर जाति होती है। मैं उन्हें बताता हूँ कि अपने हक के लिए अल्लाह के बताए रास्ते पर चलना है, और मैं इस मिशन पर काम कर रहा था, जिस पर मदद करने वाले बहुत सारे नेक बंदे भी थे। तुम्हारे तमाम बैंक अकाउंट में जो पैसा आता है वह मनी लॉन्ड्रिंग के तहत बहुत गंभीर है। कुछ सफाई देनी है तुम्हें? मुझे जो कहना है मैंने कह दिया। अब मुझे कोई सफाई नहीं देनी। अगर अपने लोगों के लिए अब मैं मरूंगा तो मुझे जन्नत नसीब होगी। अवैध धर्मांतरण के आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर से ईडी की टीम ने मंगलवार से पूछताछ शुरू की। पूछताछ के दौरान वो लगातार कहता रहा कि साजिश के तहत उसे फंसाया गया है। अधिकांश सवालों पर वो चुप्पी साधे रहा, लेकिन जब ईडी ने संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज सामने रखकर सवाल पूछना शुरू किया तो उसका जवाब था कि संपत्तियों की सारी जानकारी नीतू उर्फ नसरीन को है। सूत्रों की माने तो पूछताछ के दौरान वो लगातार यही कहता रहा कि कुछ लोगों ने साजिश के तहत उसके खिलाफ मुकदमे लिखवा दिए। ईडी लगातार पूछताछ कर रही है, और ईडी का जो सबसे अहम सवाल था कि छांगुर कैसे विदेश जा रहा था, कौन विदेश जाने के नाम पर फंडिंग कर रहा था। छांगुर ने जवाब दिया कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, और ऐसे में कुछ लोग उसकी मदद करते थे, जिनकी मदद से वो विदेश जाता था और विदेश में दीनी इस्लाम को बढ़ावा देने वाले लोगों से मदद की गुहार लगाता था। वही लोग लगातार फंड कर रहे थे, और एक बड़ा खुलासा किया कि जो फंड करने वाले लोग हैं, हर साल जब उर्स लगता था बलरामपुर में, उस दौरान वो लोग वहां आते हैं और बड़े पैमाने पर फंडिंग की जाती है। ब्यूरो जर्नलिस्ट रोशन यादव के साथ नीलेश चौहान, भारत 24, लखनऊ। वहीं सिक्किम में बारिश के बीच लैंडस्लाइड का मामला सामने आया है। लैंडस्लाइड का वीडियो भी